अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द विक्टोरियन एज एंड some of the writers from the age. Today the very first group of writers which we are going to discuss, it's the poets of the early Victorian period. ये वो poets हैं जो कि इस विक्टोरियन एज के अर्ली हिस्से में मौजूद थे और इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन समझी जाती है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को विक्टोरियन एज की जब इंट्रोडक्शन दिया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि देयर वाज अ रिच इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिसिज्म ऑन सम ऑफ द राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि एक एज जो है वो दूसरी एज से कुछ ना कुछ बारो किए बगैर नहीं रह सकती। सो the Victorian poets, they do have some influence of their romanticism. रोमांटिसिज्म के कुछ ट्रेड्स इन लोगों में भी मौजूद थे। इसमें तीन बड़े पोइट्स हैं इस एज में। सबसे बड़े जो इसमें आपके सामने आते हैं दैट इज़ अल्फ्रेड टेनिसन फ्रॉम 1809 टू 1892। अच्छा, अब टेनिसन में जो एक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, वो इन द सेंस कि जब हम ये देखते हैं कि साइंस में बड़ी डेवलपमेंट हुई और ख़ास तौर पे डार्विन की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और इस तरह की जो थ्योरीज थी उन्होंने काफ़ी हद तक शेक किया रिलीजियस जो क्रीड्स थे या जो रिलीजियस बिलीव्स थे। तो देयर वाज अ रिच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। तो साइंस की थ्योरीज के दरमियान एक आपको नज़र आता है डार्विन की उस थ्योरी के थ्रू। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस और वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री में मिलती है। इसलिए उनकी जो पहली बड़ी मशहूर पोएम है दैट इज़ इन मेमोरियम, इसमें हमें वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है बिटवीन फेथ एंड डाउट। फेथ ऑन द वन हैंड यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर हैविंग a revealed religion, a revealed book, and on the other hand there are certain doubts about your origin, about the origin of these books and the concept about God. तो जब एक वक्त में दोनों चीज़ें हों तो वो जाहिर बात है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, वो इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है राइटर्स को। सो अल्फ्रेड टेनिसन की इस पोएम में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसके अंदर एक टेनिसन के अंदर हमें एक चीज़ और नज़र आती है। He was not unaware of the importance and significance of the age. So he was going to compare that age and study the different impacts of science and the changes on society. तो जो उनकी जो changes of society इंग्लैंड के ऊपर थी, जो इंग्लैंड की उस वक्त शक्ल थी, उसको स्टडी किया उन्होंने और वो हमें उनके जो ट्रेसेस वो मिलते हैं। उनके लॉक्सले हॉल इनकी एक पोएम है, उसमें हमें न्यू इंग्लैंड और इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस जो है वो उसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं, उसमें हमें एविडेंस मिलती है। इनकी एक द पोएम इनकी है द प्रिंसेस, जिसमें औरतों की जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड इश्यूज थे। मैंने बताया था कि मिड 19th सेंचुरी के बाद वुमेन सफरेज और वुमेन राइट्स की मूवमेंट जो थी वो चल निकली और तकरीबन अर्ली 20th सेंचुरी में ये इट वाज ऑन इट्स पीक। तो जो औरतों की जो हायर एजुकेशन पे थी वो प्रिंसेस में नज़र आती है। मॉड इनकी बड़ी मशहूर पोएम है। इट इज़ अबाउट द पैट्रियोटिक पैशन, अबाउट द कंट्री, अबाउट द लव फॉर कंट्री, आइडल्स ऑफ अ किंग। इसमें वो मेडिवल मशीनरी या मेडिवल थोड़ी सी चीज़ें वो रिकॉल करते हैं तो वो इसमें पेश करते हैं। प्रीडोमिनेंटली ही वॉज अ लिरिकल पोइट। लिरिक इनमें एक म्यूजिकलिटी है, इनके अंदर एक इंटेंसिटी है, इनके अंदर एक पैशन ऑफ आपको एक पैशन नज़र आता है इनकी पोइट्री के अंदर। बट ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ तो इनके अंदर आपको एग्जैक्ट अगर ये कहा जाए कि ही इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोइट तो ये गलत नहीं होगा। अगर आपने विक्टोरियन एज को पोइटिक फॉर्म में देखना है तो यू मे रीड अल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट पोइट विच वी आर गोइंग टू स्टडी हु बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ विक्टोरियन एज इन टर्म्स ऑफ पोइट्री, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट इन अ सेंस, इनके अंदर भी आपको रोमांटिक ट्रेट्स मिलते हैं। From 1812 to 1889, but he was quite opposite to Tennyson. Tennyson के जितना वो ऑर्डर पे यकीन रखते थे इतना इन्होंने, और आप ये कह लें कि ऑपोजिट चीज़ों को इन्होंने अडॉप्ट किया। He deals with rough, ugly
हिडन थिंग्स, जितना आउटसाइड वर्ल्ड को टॉपिक बनाया डिस्कशन का टेनिसन ने, उतना इनवर्ड इंट्रिंसिक चीज़ों को टॉपिक बनाया, अपनी पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज मेनली कंसर्न विद द ह्यूमन सेल्फ एंड whatever going on in human imagination, in human mind, in human heart, in human soul. तो जो अंदर का इंसान है वो इनका एक बहुत ज़्यादा इनका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रहा. इनकी पोइट्री के अंदर आपको हिडन एस्पेक्ट्स मिलते हैं, ह्यूमन सेल्फ नज़र आती है, साइको एनालिसिस नज़र आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली the genre he chooses for writing and the style of writing, that is dramatic monologue. Dramatic monologue बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है, it is such a device which helps in highlighting the inner motives of human mind, human heart, mind की inner recesses तक आपको रिसाई मिलती है. You can access to the future motives of the characters and the psychological analysis of the characters. There was सेकंड जो उनमें बड़ी चीज़ है, दैट इज़ अ रोबस्ट ऑप्टिमिज्म इन हिज पोइट्री. तो यो इनकी बड़ी बड़ी पोइम्स उसमें पिप्पा पासेस है, सॉर्डेलो है, द लास्ट राइट टुगेदर है, माई लास्ट डचेस, ड्रामेटिक लिरिक्स एंड रबी बिन एजरा, और ये वो बड़ी पोइम्स हैं जिनके अंदर इनकी एक लिरिकल क्वालिटी आपको नज़र आती है. But he writes about the inner man of the Victorian age. The only fault in रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज कि ये इनके अंदर आपको कहीं ना कहीं ऑब्सक्योरिटी नज़र आती, कुछ चीज़ें वेग रह जाती हैं. वेगनेस की बड़ी वजह ये थी कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द कैरेक्टर अबाउट whom you are going to write. If you are dealing with the mind of the characters, it means you cannot understand the 100% of the inner recesses of human mind. You can understand a man or a character only partially, not completely. You may go up to the extent of 50%, 60, 70%, but you cannot understand in our own daily life. You cannot, we cannot, one cannot, by having, even if one is having the knowledge of everything, हम ये नहीं कह सकते हम 100% जानते हैं. तो obscurity उसके उन characters के अंदर रह जाती है. That was the only fault in Robert Browning. We move on to the next writer. ये क्रिटिक भी थे, पोइट भी थे. इनके अंदर आपको एक प्लेननेस नज़र आती है, प्रोजिक स्टाइल नज़र आता है, पैशन नज़र आता है. ही वॉज लिरिकल इन हिज अप्रोच. दैट वॉज मैथ्यू आर्नल्ड फ्रॉम 1822 to 1888. He was against romanticism. अगरचे हमें ये नज़र आता है he was highly inspired by Wordsworth's theory of poetry, और इनकी criticism में और इनकी जो writings उसमें हमें उनका जो Wordsworth का idea of critic है उससे थोड़ा agree करते हुए नज़र आते हैं. but he was against romanticism. He was a critic. इनका जो ज़्यादा स्टाइल था, ये जो इनका फोकस था, दैट वाज अगेन द कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ फाउंड इन द विक्टोरियन एज. जो एक जनरल कॉन्फ्लिक्ट है, ये उसको सब्जेक्ट अपना बनाते हैं. डोवर बीच, लिसिडस, द फॉरसेकन मर्मन. लेकिन इनका जो बड़ा काम है वो इनका है थ्योरी ऑफ पोइट्री पे, क्वालिफिकेशन ऑफ अ क्रिटिक पे, और प्रोसेस ऑफ पोइट्री पे. तो इन दैट सेंस ये अब काफ़ी हद तक इनके अंदर रोमांटिक एटीट्यूड और रोमांटिक ट्रेट्स आपको मिलते हैं. कुछ माइनर पोइट्स हैं, ये तीन बड़े पोइट्स थे. आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. कुछ माइनर पोइट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसेस ब्राउनिंग थी, एलिजाबेथ बैरेट हैं, A.H. क्लाफ हैं. ये वो लोग हैं जिनके अंदर आपको इसी दौर के ट्रेट्स मिलते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच फेमस और इन्फ्लुएंशियल एज दीज मेजर पोइट्स आर. सो दिस वॉज ओनली, ये आप अर्ली विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स हमने इसमें एक डिस्कस किया. मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट इस विक्टोरियन एज के किसी एस्पेक्ट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.